आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरीके के वर्ग 3 के पेपर आ रहे हैं हम आज बात करेंगे, और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर का स्तर क्या है, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, पेपर आसान आ रहा है, कठिन आ रहा है। यूट्यूब पर आप बहुत सारे रिव्यू देख रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनमें वो जो रिव्यू हैं वो 100% सही हैं या गलत हैं, या फिर केवल अच्छे अभ्यर्थियों के रिव्यू लिए जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी असफल हो गया उसका रिव्यू आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, और मतलब हम रोज़ एनालिसिस करेंगे हर एक शिफ्ट का, मतलब हर एक दिन का किस प्रकार का पेपर आ रहा है, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, कंटेंट आएगा, उनके नोट्स वगैरह मैं बना करके आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। आज के नोट्स भी आपको शाम को देखने को मिल जाएंगे। आप सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी है। तो आज के जिन जिन थ्योरी से प्रश्न पूछे गए हैं वो थ्योरीज, जो भी कंटेंट रहेगा स्टडी वाला, वो पूरा हम टेलीग्राम पे डालेंगे, और जो नोट्स वगैरह आपको देंगे उन्हें 24 घंटे के बाद वहाँ से हम हटा लेंगे। तो 24 घंटे के लिए उसका वहाँ पर एक्सेस रहेगा, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको पढ़ें, डाउनलोड करें, सेव करके भी रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें सीडीपी किस प्रकार की आ रही है। सीडीपी नहीं, हम पहले ईवीएस पे बात करें, क्योंकि ईवीएस पिछली बार की और इस बार में अंतर है। उससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि पिछली बार जो परीक्षा हो रही थी उसमें सीधा सिलेक्शन हो रहा था, और यहाँ पर क्वालिफाइड कर जाओगे आपको मेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। रीज़न ये है कि इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होना है। अब बात आती है कि हम यदि ईवीएस की बात करें, ईवीएस का स्तर पिछली बार की तुलना में आसान देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो ईवीएस आई थी, टफ आई थी, इस बार टफ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मैं नहीं बोलूँगा, जैसे कि आज एक चंद्रयान से प्रश्न आया था, चंद्रयान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी तो चलिए स्पेस में चंद्रयान से प्रश्न आया, आने वाली शिफ्ट में किसी में संभावना है कि चंद्रयान का ना पूछ के एक स्पेस एजेंसीज के अलग लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। जैसे कि डे वाला प्रश्न आपने देखा हुआ होगा, ओजोन वाला, ये प्रश्न वो हैं जो अभ्यर्थी को याद रह जाते हैं, मतलब ये याद रह जाते हैं। इसके अलावा बाकी के प्रश्न अभ्यर्थी को याद ही नहीं रह पाते। याद नहीं रहने से क्या दिक्कत है कि जो टफ या अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं उनको आप मिस कर जाते हो। आपको आइडिया ही नहीं होता कि कुछ अच्छे स्तर के भी प्रश्न आ रहे हैं, हमें उनको भी तो देखना है। आपने रिव्यू देखे होंगे, आप रिव्यू देख रहे होंगे अलग अलग, और आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा 100 प्लस वाले आपको काफ़ी कम अभ्यर्थी देखने को मिल रहे होंगे। 100 प्लस वाले काफ़ी कम अभ्यर्थी देखने को मिल रहे होंगे। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट तो होगा ही होगा, मतलब हम इसे आसान नहीं कह सकते। आसान उस कंडीशन में होता जब अभ्यर्थी 110, 115, 120 नंबर लाना बहुत नॉर्मल हो जाता, हर कोई अभ्यर्थी ला रहा होता। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, आप जिस शिफ्ट में गए होंगे वहाँ पर 110 प्लस के समथिंग शायद ही कोई अभ्यर्थी हो, या मुश्किल से 1-2 अभ्यर्थी आपको देखने को मिले हुए होंगे। 100 से ऊपर वाले भी कम देखने को मिले होंगे, लेकिन क्वालिफाइड वाले आपको काफ़ी अभ्यर्थी देखने को मिल रहे होंगे। तो जो ईवीएस है, आप पिछली बार की तुलना में इसे आसान लेकर के चलिएगा। पिछली बार की तुलना में सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ईवीएस ही थी जो ज़्यादा परेशान करने वाली थी, लेकिन जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनको मैं फिर भी सतर्क करना चाहूँगा। आप अपनी जिस तरीके में अच्छे लेवल पे जाके तैयारी कर रहे थे, आपको उस स्तर पे जाके ही तैयारी करना है। ये नहीं कि किसी ने रिव्यू में पेपर को आसान कह दिया तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपने अब पढ़ाई भी अपनी कम कर दी है, आप ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ रहे पहले की तरह।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक अभ्यर्थी की कंडीशन सिचुएशन अलग है, अलग आपको देखने को मिलेगी। ईवीएस की बात करी, ईवीएस में जो पिछले बार के पेपर हुए हैं आप उनसे संबंधित कंटेंट कर लोगे, जैसे कि आप ग्रीन हाउस गैसेस कर लोगे, आप ओजोन से संबंधित प्रश्न कर लोगे। इस प्रकार के जो भी आपका कंटेंट है आप वो कर लोगे तो आपका ईवीएस भी काफ़ी अच्छा जाएगा। स्पेस वाला आपको देखना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा। स्पेस वाला हो गया, डे वाला हो गया, जैसे कि आज क्रांति वाला प्रश्न आ गया। अब ज़रूरी नहीं कि आज मान लीजिए हरित क्रांति का प्रश्न आपको देखने को मिला, हरित क्रांति का कोई सा टफ प्रश्न बन सकता है अगली वाली शिफ्ट में, उसकी डेट पूछ सकते हैं, स्थापक पूछ लिया तो अब डेट पूछ सकते हैं, या उससे संबंधित कोई सी दूसरी क्रांति पूछ सकते हैं। तो जैसे आज मान लीजिए ओजोन वाला आया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या मान लीजिए भोपाल के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, गैस त्रासदी के बारे में। आवश्यक नहीं है कि अब सिमिलर उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, यानी कि आपको उसके इर्द गिर्द चलना है। अब आपको और भी जो जैसे आपदाएं हुई हैं, मतलब आप ये मान के चलो आपदा से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको आपदा से संबंधित और भी प्रश्नों को, दिनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित डेज जो हो गए और भी आपको याद कर लेने हैं। और मैं आज टेलीग्राम पर आपको जो टॉपिक्स आए हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि अब आने वाली शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको और सहायता मिल जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हिंदी और संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आ रही, दोनों के पैसेज तो बहुत आसान है। हिंदी आसान है, संस्कृत में पैसेज आपको आसान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट आपको थोड़ा सा जो पैडागोजी है संस्कृत की, जहाँ पे शिक्षण विधियाँ आती हैं, वो आपको टफ नज़र आ सकती है या टफ लग सकती है, क्योंकि पैसेज में तो सीधा सा है, आपने देखा और टिक कर दिया, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। हमने ईवीएस की बात करी, लैंग्वेजेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में यदि मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ, आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए और इन वाले पेपर को देख लीजिए, मतलब PYQ जो 2022 वालों का स्तर था वही स्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हाईफाई लेवल के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं, साधारण से प्रश्न हैं। मतलब मैथ भी आपका मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, मतलब मैथ को हम आसान की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे परीक्षा अभ्यर्थी पेपर को बहुत आसान कह रहा है, 80 नंबर वाला, 85 नंबर वाला यदि पेपर को आसान कह रहा है, तो कहीं ना कहीं संदेह वाली बात बनती है। संदेहास्पद स्थिति बन जाती है जब आप रिव्यू देखेंगे, आपको कम नंबर वाले अभ्यर्थी पेपर को आसान कहते नज़र आएंगे। हाँ, क्वालिफाइड आप हो गए हैं, आप चयन की तैयारी में अच्छे से लगिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप ना तैयारी जिनके पेपर नहीं हुए हैं वो पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करिएगा। हाँ, क्वालिफाइड आप कर लेंगे, लेकिन कोशिश करो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका थोड़ा सा स्कोर अच्छा हो जाए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बिल्कुल वहाँ पे फंसो ना, कुछ क्वेश्चंस आपत्तियाँ दर्ज होंगी, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी वहाँ ना बने। पैडागोजी में सिलेबस में भी 4 या 5 आपके जो मुख्य साइकोलॉजिस्ट हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि पियाजी से आज आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले, वाइगोस्की हो गया, कॉलर हो गया, ये 3 तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। अब थॉर्नडाइक हो गया, ज़रूरी नहीं कि अब जो और साइकोलॉजिस्ट बच गए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपका गार्डनर हो गया, अब गार्डनर से मान लीजिए आज प्रश्न पूछा गया, अब आवश्यक नहीं है कि कल की शिफ्ट में भी गार्डनर से ही प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है कि बुद्धि के संबंध में कोई सा दूसरा और अलग लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। मतलब पेपर का लेवल ना, मतलब जो स्तर है वो बदलता रहेगा, मतलब आपको उस स्तर के हिसाब से तैयारी करनी है। रिव्यू आप देख रहे हैं, जो आ रहा है वो आपको देख लेना है, और कोशिश करना आप जब रिव्यू देखो तो मेरी मानो तो आप उन के माध्यम से रिव्यू ज़रूर देखना, उनका रिव्यू ज़रूर देखना जो किसी कोचिंग के नहीं है। कोचिंग वालों का तो आप देखो क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, उनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ से। लेकिन पेपर का लेवल क्या है, वास्तविक स्थिति जानने के लिए कुछ 3-4 चैनल और आपको यूट्यूब पे देखने पड़ेंगे और देखने को मिल जाएंगे, जिनका कोई पढ़ाई करवाने से कोई कनेक्शन नहीं है, वो केवल रिव्यू लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनका रिव्यू देखो, वहाँ पर आपको वास्तविक स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका कोई अभ्यर्थी नहीं है जो बिल्कुल कुछ अलग वे में कि सर आपका पढ़ाया हुआ पूरा कंटेंट पढ़ा, या ऐसी बातें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप ऐसे चैनल पे जाकर भी आप रिव्यू देखिएगा जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको जानकारी दे, अपने कोर्स की बात ना करके केवल कंटेंट की बात करें, उनका भी आप रिव्यू देखो। हाँ, उन कोचिंग्स का भी आप ज़रूर रिव्यू देखिएगा जो क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं,
अभ्यास करवा रहे हैं वो भी आपको करके चलना है। लेकिन जब बात आ जाती है डिफ़िकल्टी लेवल की, वास्तविकता की, तो आप एक जगह विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी आप एक पे तो यकीन नहीं कर सकते हो। और ये पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइड करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी आपको गंभीरता के साथ तैयारी करना है। उन अभ्यर्थियों की कोई जिक्र नहीं कर रहा जो असफल हो गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेहनत करी हुई होगी। उनका नंबर यदि कम आया है तो कुछ रीजंस रहे होंगे, पेपर का लेवल थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगा हुआ होगा। हर एक अभ्यर्थी का लेवल अलग अलग होता है। तो आप रिव्यू जब देखो तो आपको 100% यकीन नहीं करना। किसी ने बोल दिया कि सर बहुत आसान पेपर आ रहा है, मेरा 88 मार्क्स आया है, मेरा 90 मार्क्स आया है, तो आपको बिलीव नहीं करना है। किसी ने बोल दिया कि मेरा 110 आया है, पेपर बहुत आसान आया है, तब भी बिलीव नहीं करना। किसी ने बोल दिया मेरा 70 मार्क्स आया है, पेपर बहुत टफ आ रहा है, तब भी विश्वास नहीं करना। अलग अलग आप लेवल पे जाके आप देखोगे, तब आपको यकीन होगा कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। आप खुद देखिएगा, आपके आसपास वालों का स्कोर क्या रहा, आप कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है तैयारी करने की। रिव्यू के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन रिव्यू को आपको सावधानी से देखना है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना कि पेपर बहुत आसान आ रहा है। ठीक, हाँ, पेपर मॉडरेट आ रहा है, आप क्वालिफाइड कर पाओगे, यह चीज़ सच है कि आप क्वालिफाइड कर पाओगे। आपकी जो मेहनत है वह रंग लाने वाली है। अच्छा आपका पेपर जाएगा, विश्वास मानिए। बस अब आपको करना क्या है कि जो आप तैयारी कर रहे हो, आपने मान लीजिए आज पढ़ा कि भैया पियाजे से प्रश्न आ गए, तो पियाजे की थ्योरी को फिर से रिवाइज करो। आपने पढ़ा बायगॉस की, तो बायगॉस की थ्योरी को पूरा पढ़ो। दिनों का प्रश्न आ गया तो आप पूरे दिन देख लो। आपको लग रहा है कि स्पेस का प्रश्न आ गया, भले ही चंद्रयान 1, 2 या 3 में से किसी का भी प्रश्न पूछा, इसके अलावा आपको मंगलयान भी देखना पड़ेगा और स्पेस के जो अन्य हैं चीज़ें हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। इसरो के जो भी मिशंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जो भी उसके सेंटर्स हैं, सहायक केंद्र हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको एक कदम और आगे जाके, रिव्यू तो आपने देखा, केवल रिव्यू से उस प्रश्न को ही नहीं करना, उससे संबंधित बाकी प्रश्नों को भी आपको अच्छे से हल कर लेना है। आपको टॉपिक मिल गया ना कि हाँ इस वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, तो उस टॉपिक से संबंधित आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। फिर से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, पिछली बार की तुलना में मतलब आप थोड़ा सा आसान कह सकते हो, हम बहुत आसान नहीं कहेंगे। वास्तविकता रिव्यू की यह रहती कि रिव्यू अधिकतर जो अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं, जिनको पेपर टफ लगता है, वो डरते हैं रिव्यू देने से। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जो एक अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गया, अच्छा स्कोर है, वो तो हंसी खुशी आएगा और रिव्यू देके जाएगा, बोलेगा पेपर आसान था। लेकिन जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से थोड़े से कम नंबर लेके आ पाया, जैसे मान लीजिए आपने आज जाना कि बहुत सारे अभ्यर्थी, मतलब 90 से ऊपर काफ़ी सारे कम अभ्यर्थी गए आज, 90 से ऊपर काफ़ी, मतलब बहुत कम अभ्यर्थी आपको देखने को मिल रहे हैं, और 100 से ऊपर तो और भी आपको कम देखने को मिले हुए होंगे। इसका मतलब है यदि कोई अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी का है और अदर स्टेट का है, या जनरल कैटेगरी का है और 90 से कम ला रहा है, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो ऐसे अभ्यर्थी भी, रिक्वेस्ट है आप अपने रिव्यू वगैरह साझा किया करें कि पेपर में क्या था क्या नहीं था। पेपर बहुत आसान भी नहीं होता, बहुत कठिन भी नहीं होता, बैलेंस पेपर आ रहा है, लेकिन आपको दोनों तरीके से काम करना है। और शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और आज का मैं पूरा का पूरा वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्या क्या आ रहा है, उनसे संबंधित जो भी थ्योरी बनती हैं वो भी आपको भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड करने जा रहा हूँ। आप वहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं। रोज़ हम बात करेंगे। आज तो मैं क्वेश्चंस लेके नहीं आ पाया, कल से मैं क्वेश्चंस और थ्योरीज कोशिश करूँगा कि आपको करवाते चलूँ। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर क्या रह रहा है। और जब भी आप रिव्यू दो ना, या किसी को भी मान लीजिए आप कहीं पर भी आप मैसेज के माध्यम से किसी को बताओ, फ़ोन कॉल के माध्यम से बताओ पेपर कैसा जा रहा है, तो पूरी ईमानदारी के साथ में बताना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को भी बताना, आसान प्रश्नों को भी बताना, केवल एक तरफा आप ना रहना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।